बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सामाइन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को लाइट यानी चिराग बंद करके अंधेरे में सोने का हुक्म क्यों दिया है, और अंधेरे में अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो इसका असर बच्चे पर क्या पड़ेगा। सामाइन, सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से अक्सर लोग इस बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या चलाकर। कुछ लोग लाइट चलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि बाज़ लोग बिल्कुल अंधेरे में सोने के आदी होते हैं। सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या फरमान है। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामाइन, सबसे पहले हम आपको अहादीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बताते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वुज़ू कर लो जैसे नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है। मकसूद ये है कि सोते वक्त बावुज़ू रहना सुन्नत है, और बावुज़ू सोने के फ़वाइद के बारे में ये भी बयान किया गया है कि बावुज़ू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान के वसवसों से महफूज रहता है। अगर इस रात बावुज़ू रहने वाले की मौत हो जाए तो बहुत अफजल मौत होगी, और अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। रवायात में ये भी आया है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह कहकर 3 बार बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ देना चाहिए। जैसा कि बुखारी शरीफ में इरशाद है, जो अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया है। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। सामाइन, चलिए अब बात करते हैं कि रात को लाइट बंद करने के हवाले से। तो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दो। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक़्त जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक़्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाद औक़ात चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। सामाइन, आपने मुलाज़ा फरमाया कि अहादीस में रात को चिराग यानी लाइट और आग को बुझाने की ताकीद की गई है, और इन्हीं रवायात की रोशनी में ये कहा जाता है अगर आग या चिराग जलाए रखने की ज़रूरत हो, इससे महफूज रहने के लिए इंतज़ाम ज़रूर किया जाए, ताकि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है अगर वो ख़त्म हो जाए, यानी एहतियात को मलूज़े खातर रखना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसी हवाले से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दो या फिर ऐसे तरीके अपनाओ कि वो बरक न सके। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगरचे आग भड़कने का खदशा नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग से जिक्र इसलिए किया गया है कि उस ज़माने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे कि रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, रोशनी होने के सबब उसमें इंसान पुरसुकून नींद ले सकता है। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोए ताकि पुरसुकून नींद ली जा सके। हदीस में जो चिराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर की लाइट के मुतबादिल ही समझा जाएगा। जहाँ तक बात है लाइट ना बंद करने के साइंसी नुकसान की, तो एक साइंसी तहकीक पे ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते तो उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसे मर्ज पैदा होने का खतरा होता है। इसलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर लाजमी बंद कर लिया जाए। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से ना सिर्फ सवाब मिलेगा बल्कि हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना सदका है। सामाइन, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा, और हर मुसलमान के लिए लाज़िम है
کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے آپ سے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر اس یہودی نے زور سے کہا لگایا اور طنزاً کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ سامعین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں گے تو ان بتائی گئی سنتوں کا خیال رکھیں گے۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس صورت پر لیٹ جائیں۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا، ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔